और ये मेरा भतीजा ये इटावा में रहते हैं, निवाड़ी पेवली गांव में। नहीं ये कहाँ रहता अभी प्रॉपर जहांगीरपुरी में। तो सोनिया विहार का जो रूट है उस रूट पे उन लोगों ने गाड़ी को कई जगह घुमाया, कई जगह रुकाया, पेशाब के लिए बोले, और वो लोग चारों लोग थे नशे में धुत थे। वो लोग कोई संतोष ही नहीं है। और ये मेरे को ये लगता है पुलिस वालों ने घूस ले रखा है पहले से, उनका एरिया का ये मैटर है, मुझे ये फील हो रहा है। उसके 3 चाकू मारे हैं, 3 चाकू एक सर पे मारा है, यहाँ पे मारा है, एक साइड में मारा है, एक इधर मारा है, और इधर एक पेट में मारा है, 2 छाती पे मारे हैं। और मैंने पुलिस वालों को बता दिया है कि मेरे को इन बंदों ने मारे, 4 बंदे थे, ये 4 बंदों ने मेरे को किराया मांगा, मैंने किराया मांगने के पीछे मेरे को चाकू मारे दिए। हम लोगों ने पुलिस वालों को जिन्होंने क्राइम किया था उनके फोन नंबर, उनकी आईडी, सारी चीज हमने दी है, फोटो वगैरह सारी चीज दी है। तब वो नशे में है, जब तक वो होश में नहीं आएंगे हम लोग कोई भी उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। यानी कि जानबूझ के हमारे को मिसगाइड किया जा रहा है और हमारे साथ किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। उस लड़के को जो मिला हुआ था वो बार बार यही बोल रहा है कि हम अभी सो रहे हैं, हमें बाद में बात करना, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से करेंगे, हम सो रहे हैं, अभी मत कॉल मत करो। हमारा बच्चा गाड़ी से उतरा है, वहाँ पे पैसे के लिए झगड़ा हुआ था, कम से कम ये तो दिखाओ कहाँ पे मारा है। अरे हम किससे इंसाफ की गुहार करेंगे जब कानून ही साथ नहीं देगा। हमें न्याय दो, 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 हमें न्याय दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय सोनिया विहार थाने के बाहर मौजूद हूं, जहां पर बताया जा रहा है कुछ लोग ओला उबर वाले हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार धरना प्रदर्शन करने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संदीप नाम का व्यक्ति जो ड्राइवर था, कैब ड्राइवर जो ओला उबर में गाड़ी चलाते थे, इन्हीं के साथी थे, जिनको 18 तारीख की रात को इनको चाकू मारकर और घायल कर दिया गया था, जिनकी जीटीबी इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको लेकर ये बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं सभी ओला उबर के ड्राइवर, जो बताया जा रहा है कि इस तरह से, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है लगातार, जबकि दिल्ली सीपी का लगातार कहना है कि हमने दिल्ली को कंट्रोल कर लिया है, अमित शाह जी ने भी बोला है कि दिल्ली को क्राइम के लिए कंट्रोल करना है, लेकिन देखने में ये आता है कि आए दिन दिल्ली में एक नई वारदात होती है, जिसका एक परिणाम ही कुछ और निकलता है। इस तरह के जो नशा है, नशा की वजह से लोग क्राइम करते हैं, और नशे को खुलेआम जो चलाया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार दिल्ली पुलिस इस पर काम क्यों नहीं कर पा रही है? इसकी जानकारी के लिए मैं इन लोगों से बात करूंगा कि किस तरह से, कैसे कैसे और क्या हुआ था। सर ये बात है 18 तारीख की है सर। मेरा भाई 8:30 मामा का लड़का है ये, और ये 8:30 बजे ट्रिप लेके नोएडा सेक्टर 62 की गया था। तो वहाँ पे दूसरी राइड उसको मिली होगी, ये एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। वहाँ से 10:30 बजे जो भी 11 बजे टाइम मिला होगा, ये बुकिंग इसके पास यहाँ सोनिया विहार की आई हुई थी। तो रैपिडो ऐप जो है ना, उसमें इन्होंने ये एक्सेप्ट की यहाँ की ट्रिप, और एक्सेप्ट करके अपने रूट के लिए चल दिए। तो सोनिया विहार का जो रूट है उस रूट पे उन लोगों ने गाड़ी को कई जगह घुमाया, कई जगह रुकाया, पेशाब के लिए बोले, और वो लोग चारों लोग थे नशे में धुत थे वो लोग। तो वहाँ से ट्रिप के लिए जो आए हैं, तो किसी अनजान रास्ते पे, मतलब जो आउट रोड था उस रूट को ले जा रही थी गाड़ी। उसी रूट पे थाना भी पड़ता है हमारा सोनिया विहार कुत्ता का। तो वहाँ पे जब वो पहुंचे तो उनकी ट्रिप बनी हुई थी बता दी है, लेकिन मुझे लगता है क्या पुलिस की तरफ से आपको क्या? पुलिस की तरफ से हमें कोई कार्रवाई नहीं लगती है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ, जब भी मैं आता हूँ, जब भी वो कोई रिजल्ट देते हैं नहीं। यहाँ का एसओ साहब का नंबर ले रखा था मैंने, कल की वारदात है वो, कल सुबह से कल एसओ साहब का नंबर ले रखा। 3-4 बार मैंने ट्राई किया फोन करके, एसओ साहब बोले, बात की कि आ रहा हूँ सर बेटा, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 1.5 घंटे में या 1 घंटे में आ रहा हूँ, ऐसा बोलते रहे वो। ठीक है, उसके बाद में 2:30 बजे तक मैंने इंतजार किया उनका। पुलिस की तरफ से कोई संतोष ही नहीं है। और ये मेरे को ये लगता है पुलिस वालों ने घूस ले रखा है पहले से, उनका एरिया का ये मैटर है, मुझे ये फील हो रहा है। तो ये रात को बुकिंग लेके अपनी, यानी कि नाइट में अपनी गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते हुए इन्हें सवारी लेके आया। ये क्या कहते हैं, सोनिया विहार पहले पुश्ते पे सवारी लेके आया है। सवारी लेके आया तो हम लोगों को रात को 2 बजे करीब, 1:30 बजे करीब फोन आया है कि भाई ऐसे ऐसे आपके भतीजे को चाकू मार दिया है। अच्छा जी, हमारे को ये भी जानकारी दी गई कि भाई जब हमारे भतीजे को चाकू मारा गया तो हमारे भतीजा सीधा पुलिस वालों के पास गया है। चौकी बूथ बना हुआ था, ये 1 नंबर पे बूथ, हाँ ये जी, ये आपका सोनिया विहार में पहले पुश्ते पे ही, हाँ जी, इस पे ना पुश्ते पे ही इन्होंने क्या करा है कि वो पुलिस वालों के पास गया है, उसके 3 चाकू मारे हैं। 3 चाकू एक सर पे मारा है, यहाँ पे मारा है, एक साइड में मारा है, एक इधर मारा है, और इधर एक पेट में मारा है, 2 छाती पे मारे हैं। चाकू मारने के बाद हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग भाग के हम यहाँ पे आए हैं।
हम लोगों को पता चला वो हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद हम लोगों को ये पता जानकारी मिली कि भाई इसको दूसरे हॉस्पिटल के लिए, इसके जीटीबी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद इन्होंने क्या किया है कि भाई हम लोगों ने फिर इन पुलिस वालों से भी पूछा भाई क्या बात हुई थी, क्या बात नहीं हुई थी। तो हमारे को भतीजा, जिस टाइम में भतीजे के चाकू लगे थे वो होश में था, होश में उसने हमारे को फोन किया है और हमारी इतनी बात हुई है कि चाचा मेरे को ऐसे ऐसे चाकू मारे गए हैं और मैंने पुलिस वालों को बता दिया है कि मेरे को इन बंदों ने मारे, 4 बंदे थे, ये 4 बंदों ने मेरे को किराया मांगा, मैंने किराया मांगने के पीछे मेरे को चाकू मारे गए हैं। लड़के ने खुद अपना बयान दिया, अपना बयान दिया उसने खुद, पुलिस वालों ने। अब मेरे को जब फोन पे जब लड़का बोल रहा है और पुलिस वाले सामने बैठे हैं तो बयान तो वो दे चुका है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये वो, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले गए, उसके टाके वगैरह लगे हैं, उसके बाद वो बेहोश हो गया। 72 घंटे तक वो बेहोश रहा है। 72 घंटे बेहोश रहने के बाद हमने पुलिस वालों के पास कंटिन्यूम आते रहे, थाने में आते रहे, थाना इंचार्ज से भी मिले हम, एसओ साहब से भी मिले हम, आईओ से भी मिले हैं। तो आईओ साहब ने बोला कि हम भाई वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बंदों को ढूंढ रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं सर, आप हमारे को ये तो बताइए बंदे कहाँ के थे, क्या थे। इन्होंने हमारे को कोई जानकारी नहीं दी। 2 दिन तक हम लोगों को इसी तरह से इन लोगों ने घुमाया है। हमने कॉल भी किया तो अब इन्होंने क्या किया है कि भाई 2 दिन तक हमारे को घुमाया कि हम भाई ढूंढ रहे हैं। तो हमारी जैसे बच्चे ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने ओला उबर के जो इनके ऑफिस बने होते हैं वहां से जानकारी ली कि भाई रात के टाइम किसने बुकिंग की थी, क्या था, उनकी डिटेल मंगाई है। डिटेल मंगाने के बाद उन्होंने पुलिस वालों को भी दी है। हम लोगों ने पुलिस वालों को जिन्होंने क्राइम किया था उनके फोन नंबर, उनकी आईडी, सारी चीज हमने दी है, फोटो वगैरह सारी चीज दी है। देने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर बंदों को पकड़ लेंगे। इन्होंने कोई भी किसी भी तरह की, हमारे बच्चे के चोट लगी, पुलिस वाला एक भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं पहुंचा। किसी तरह की ये नहीं कि हम लोगों से पूछा हो, हमारे को हमदर्दी दिखाई हो कि भाई हम आपके साथ हैं। इस तरह की कोई हमदर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये तो और ऊपर से क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं हम। फिर उनकी डेथ हुई हॉस्पिटल में। अब 72 घंटे बाद उनकी कल रात को उनको डेथ हो गई। उनकी आज 3:30 बजे करीब, 3:30 बजे करीब सुबह 3:30 बजे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग मैं तो दिल्ली जहांगीरपुरी में रहने वाला हूँ और ये मेरा भतीजा ये इटावा में रहते हैं, निवाड़ी पेवली गाँव में। नहीं, ये कहाँ रहते हैं? अभी प्रॉपर जहांगीरपुरी में। हाँ जी, जहांगीरपुरी में रहते हैं मेरे, और 4-5 भतीजे, ये सारे भतीजे हैं मेरे, कोई भांजा है, ये सारे ओला ओवर चलाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज उसके साथ ये क्राइम हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। पुलिस वालों का बयान है कि मैंने पूछा, मैंने सर क्या हुआ, कहते वो तो बीसी है। अब ये बताइए सर, अगर बीसी अगर खुलेआम घूम रहे हैं, अभी 2 बंदे अरेस्ट किए हैं, वो 2 और जो फरारी घूम काट रहे हैं वो भी बीसी है, यानी कि 2-4 मर्डर और भी कर सकते हैं, उनको परमिशन है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? हमारे को तो बार बार यही तसल्ली दी जा रही है। किसको बीसी बता रही है? जिसने मर्डर किया, जिसने मर्डर किया है, जिसने मर्डर किया है, हाँ वो कह रहे हैं वो तो बीसी है, भागे हुए जो भागे हैं वो भी बीसी है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बीसी है वो लोग। आज में पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, उन्हें पुलिस वालों ने लाइसेंस दे रखा है बीसी का, वो मर्डर भी कर सकते हैं, 2-4 और भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अरेस्ट शाम को 4 बजे कर लिया है, शाम को 4 बजे से अब कम से कम 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक फुल नशे के अंदर धुत है, तो उनको चौकी के अंदर नशा दिया किसने? मिल कहाँ से रहा है? और कह रहे हैं जब तक वो होश में नहीं आएंगे, जब तक वो नशे में है, जब तक वो होश में नहीं आएंगे, हम लोग कोई भी उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। यानी कि जानबूझ के हमारे को मिसगाइड किया जा रहा है और हमारे साथ किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। लग रहा है पुलिस की तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है सर। ये हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को पता है कि ये लोग चिल्लाएंगे थोड़ी देर, चिल्लाने के बाद आम जनता है बेचारी कुछ कर नहीं पाएगी। हम लोग जैसा हमारा दिल करेगा हम वैसा काम करेंगे। हम ये हमारे को तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है इन लोगों ने घूस खा के बैठे हुए, आराम से सुकून से घूस खा के बैठे हैं और ये कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। क्या हुआ? ठीक है, ये हुआ था जब हमारे जानकारी है, भाई है, साथ में ही रहते हैं हम लोग, उठते बैठते साथ में ही। जो हमने रात में जब हम उसके पास आए और पुलिस वालों के पास गए, हमने उसका नंबर लिया जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उस लड़के, जिस पुलिस वाले को ये लड़का मिला, तो उस लड़के जिस पुलिस वाले को हमने रात में कॉल किया, तो वो बंदा बोल रहा है पुलिस वाला कि सर अभी हमें परेशान मत करो, अभी हम सो रहे हैं, जब हम जाग जाएंगे नींद में हम उससे बात करेंगे। हमने उसको 4-5 बार ट्राई किया, हर बार बंदे ने यही बोला कि हम अभी सो रहे हैं, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो। हम आपका आईओ वो, हाँ, जो केस का आईओ है या जो इंसिडेंट के केस पे जो वहाँ पे पुलिस वाला मिला हुआ था, उस लड़के को जो मिला हुआ था, वो बार बार यही बोल रहा है कि हम अभी सो रहे हैं, हमें बाद में बात करना, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से करेंगे, हम सो रहे हैं, अभी मत कॉल मत करो। आप क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हो। जहाँ पे हमारा बंदा एडमिट था वहाँ पे भी किसी तरह से कोई और जहाँ हमारा बंदा लगता है पुलिस की तरफ से कार्रवाई ठीक फेयर नहीं हो रही है। नहीं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ठीक से फेयर नहीं हुई, और ना ही पुलिस, जब तक हमारा बंदा एडमिट रहा वहाँ तो एक भी पुलिस वाला ये पूछने नहीं गया
कि ये आपका बंदा कैसा है, उसको आराम मिला या इसका और ट्रीटमेंट अच्छे से मिल रहा है या डॉक्टर आपकी देखरेख कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे। मतलब ओला उबर वाले, हाँ ये सब ओला उबर वाले हैं, ये भाई जितने खड़े ड्राइवर है ओला उबर वाले, कम से सब लोग टैक्सी वाले हैं। हाँ कम से कम 100 लोग हैं और भी बंदे आने वाले हैं यहाँ पे, जो भाई लोग वगैरह चलाते हैं ओला उबर, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आपको जो करना है वो कर सकते हो। हमने बंदे को पकड़ रखा है और पकड़ रखा है बंदे को, ठीक है, लेकिन बंदा नशे की हालत में, वो तो आराम से कंबल में बैठा है, उसको तो अच्छी सी सुविधा मिल रही, तो उसको बाहर जाने की क्या जरूरत है। जो पुलिस स्टेशन में सब चीज मिलेगी तो उसको बाहर क्यों जाएगा। भाई नशा भी पुलिस स्टेशन में मिल रहा है और भी चीजें पुलिस स्टेशन में मिल रही, तो पुलिस वाले का कहना है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपने तरीके से करें। लेकिन अगर बंदे को रात से अरेस्ट किया है उन्होंने, कल या दोपहर में किया हो या रात में किया हो, उसको रात में उसको ये नशीले पदार्थ कहाँ से प्राप्त हुए। मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों के अंदर ये पूछा जाए पुलिस वालों से कि मतलब जो नशे में बंद है, मतलब 24 घंटे में ऐसा कौन सा उन्होंने नशा कर रखा है कि 24 घंटे के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हुए। मुझे न्याय चाहिए। ये पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रखे हैं और 4 बजे कल शाम के 4 बजे पकड़े गए हैं, वो भी और अब भी होश में नहीं है, बता रहे नशे में है। इनको रिमांड पे नहीं लिया जाएगा तो 2 लोगों का नाम कैसे खोलेंगे ये बताओ पहले। अच्छा ये जो जिनकी मृत्यु हुई उनके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं बच्चे नहीं, 5 साल शादी हो गई तो बच्चे नहीं है। भाई था मेरा। अच्छा आपके भाई थे? हाँ मैं उसका छोटा भाई हूँ। कम्बल दे रखा, बाकायदा बैठा रखा है, बोल रहे नशे में है। कल 4 बजे कौन सा नशा ऐसा है जो 11 बजे नशा चलता रहेगा। पूरी दिल्ली में जिस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है, जिस तरह से नशा की जो लत है लोगों में, नौजवानों में आ रही है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे लगता है क्राइम की ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ता जा रहा है। नशा में लोगों को याद ही नहीं होता है कि आखिरकार वो किसको और कहाँ किसके साथ वारदात कर रहे हैं। इसी तरह की एक वारदात नौजवान की जान गई हुई है। जो संदीप बताया जा रहा है वो ओला उबर के ड्राइवर थे, जिनको 4 लड़कों ने कैब बुक की थी नोएडा से और वो यहाँ सोनिया विहार आए हुए थे। सोनिया विहार ए ब्लॉक के आसपास की घटना है जहां पर उनको चाकू मार के घायल कर दिया गया, लेकिन जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है और मैं कहता हूँ कि जिस तरह से जो दिल्ली का क्राइम है वो दिल्ली पुलिस को जागना होगा, और खास करके अगर सोनिया विहार थाने की हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ एक एकांत पड़ता है, और खास करके रात का समय जो होता है वो यहाँ के लिए बहुत घातक होता है, बाहर के लोगों के लिए। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में हमेश पाल टीवी 29 दिल्ली।